सच्चे दिल का होने में और मुंह फट होने में बहुत ज्यादा फर्क है। लोग अक्सर सच्चे दिल का और मुंह फट को एक तराजू में तोल लेते हैं कि किस तरह से तू उनकी नाक में दम करे, बोला है कि भाई मुझे समाज में बोलने लायक नहीं छोड़ा है और मैं मतलब मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओं, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। कमेंटों में राधे राधे जरूर लिखना, इस वीडियो को हाइप जरूर दे देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सच्चे दिल का होने में और मुंह फट होने में बहुत ज्यादा फर्क है। लोग अक्सर सच्चे दिल का और मुंह फट को एक तराजू में तोल लेते हैं। अगर कोई मुंह फट हो गए तो लोग ये सोचे कि उसका दिल बहुत सच्चा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चे दिल का इंसान वो होता है जो अपने दिल में कोई भी बातें नहीं छुपाता है, अपने दोस्त के साथ छल कपट ना करता हो या अपने परिवार के मेंबर्स के साथ धोखा ना करता हो, उसे सच्चे दिल का इंसान बोला जाता है। जो जिसके दिल में जो बातें होती है वो बोल देता है, लेकिन जो मुंह फट होता है वो अलग होता है। वो कोई भी बात सोच समझ के ना बोले करे, वाकई जो मुंह में आवे ना वो चीज बोल दे। ना तो वो जगह की परवाह करता है वो इंसान, ना वो सिचुएशन की परवाह करता है, ना वो ये सोचता है वो किसके बारे में बोल रहा है, ये ना वो ये सोचता है कि इस बात को बोलने से मेरी फैमिली पे या जिसके बारे में भी मैं बोल रहा हूं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सुनीता आहूजा के बारे में। यू डेड अमरू से मुंह वाली हमेशा 24 घंटा जब भी पॉडकास्ट में जावे कहीं भी कोई ना कोई नयो कलेश करके आवे, यू डम डम जरूर बज के आवे। यानी वो चीची को चाचा बना रखो कतई भैया, यू ऐसी घरवाली लोग कह में कि यू सच्चे दिल की घरवाली है, इसका दिल बहुत बड़ा है, ये क्या कहते हैं अर्थ से जुड़ी हुई है, जैसे और लोग मंगल ग्रह से जुड़े हैं ऐसा लगता है। लोग इसके ब्लॉग चैनल की कमेंटों में ये लिखते हैं कि सुनीता कितने सच्चे दिल की इंसान है, कितनी अच्छी इंसान है। लेकिन मैं आप पे बता दूं कि सच्चे दिल का अलग है और मुंह फट अलग है। अभी हुआ क्या कि इसने एक पॉडकास्ट किया, मतलब एक पॉडकास्ट में गई सुनीता, वहां पे इसने अपने पति के बारे में स्टेटमेंट दी, पहले भी दे चुकी है ये सुनीता आहूजा, पहले भी अपनी कई पॉडकास्ट में बोल चुकी है। लेकिन जब यहाँ पे बात आवे ना, जब घर पे जाके दो चार पढ़ते होंगे लेफ्ट राइट, तो फिर ये नकार जाती है ना, मैंने तो ऐसे ना कही, लोग गलत तरीका से ले रहे हैं। लेकिन अब हमने कई बार वो पॉडकास्ट सुनो जिसमें सुनीता आहूजा ये बोल रही है अपने पति गोविंदा चीची के बारे में कि भाई मेरा पति है वो अपनी बेटी से कम उम्र की लड़कियों के साथ अफेयर में रहता है। किसी दिन पकड़ लिया तो किसी हथियार का नाम ले रही थी। अब वो हथियार वो नेपाली हैं, नेपाल से हैं आई थिंक, तो वहां पे कोई हथियार कटार करके होता होगा कि भाई मैं कटार पे ले लूंगी। अच्छा, हमारे यहाँ भी कटार पे लेना बोला जावे हमारे हरियाणा में कि भाई अगर पता पड़ गई तो मैं अच्छी तरह से कटार पे ले लूंगी। तो कटार का मतलब मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन ये शब्द बोला जाता है। तो यही शब्द बोला सुनीता आहूजा ने कि भाई अगर मुझे पता पड़ गई तो मैं कटार पे ले लूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ तक कि ये तक बोल दिया कि जो मेरे पति हैं गोविंदा वो एक अच्छे पिता नहीं है। वो उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोची कि भाई मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहिए। मुझे फिल्म जैसे कि और सुपरस्टार है जैसे चंकी पांडे है और सुनील शेट्टी है और कई मतलब वो हैं जिन्होंने अपनी ये जो अनन्या है और इधर जो कपूरों में से है जिन्होंने करीना कपूर करिश्मा कपूर इनके पिता रह चुके हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो फिल्म में लेके गए हैं वो। तो इसी प्रकार इनका कहना है कि भाई जो गोविंदा है वो अच्छे पिता नहीं है, वो अपने बच्चों के करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ओ सुनीता भुआ,
या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होएगा जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता ना होएगा। वो बेचारा खुद ही देर से इतना ज्यादा दुखी है, परेशान है। वहां ने अभी एक पॉडकास्ट जो एक रिपोर्टर को उसने इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने अपनी दुख भरी बात बताई है कि किस तरह से तू उनकी नाक में दम करे, उनको बोला है कि भाई मुझे समाज में बोलने लायक नहीं छोड़ा है और मैं मतलब मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। इसमें कोई और लोग भी जुड़े हुए हैं जो मेरे जो सुनीता के साथ ऐसा कुछ करवा रहे हैं, लेकिन मोह ना लगे कि कोई और जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि ये अपने आप को, पता है कोई कोई इंसान ऐसा होता है, वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं फिल्म स्टार की वाइफ होने के बाद भी मेरे अंदर कितना अच्छापन है, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूं, मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूं, मैं कितनी बढ़िया इंसान हूं। इसी चक्कर में वो कुछ भी बक देता है। अभी जो सुनीता आहूजा है, उनका एक लड़की है जो घर जाके खाना वाना खाते हुए इंटरव्यू लेती है, उसमें वो जो है बोतल दिखा रही थी अपने घर में कि भाई मैं रम पीती हूँ, पहले मैं या तो मैं रम पीती हूँ या फिर मैं वोदका पीती हूँ, मैं किस तरह की जो है ड्रिंक वगैरह करती हूँ, मुझे चखना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह का मतलब एक सच्चे दिल का इंसान, इस तरह का खुले दिल वाला तो होना नहीं चाहिए कि वो अपनी बारे में ये चीज भी बता दे कि मैं किस तरह की ड्रिंक करती हूँ, ऊपर से फिर दूसरी साइड ये कहती हैं कि मैं कितनी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली इंसान हूँ। ठीक है, चल मैं यूं बात मानूं मेरे बाबू कि पीना कोई गलत बात नहीं होती है, हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमारा जो मन चाहे वो हम ड्रिंक वगैरह करें, ये हमारी पर्सनल होती है। और फिल्म स्टारों में तो ये कॉमन है, नॉर्मल है ये कि भाई आप मतलब पीना खाना नॉर्मल ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा के रखनी पड़ती है। दूसरा, इनका अंधविश्वासी होना। जी हाँ, मैंने एक बार इनका इंटरव्यू देखा था जिसमें अपना ये घर दिखा रही थी, वही इंटरव्यू जिसमें ये रम और अपनी बोतलें दिखा रही थी कि वो ये कहाँ बैठ के पिया करती है, उसमें ये दिखा रही थी कि एक कोना है जिसमें ये नजर उतारा करती हैं घर की और पूरे अपने बच्चों की। आपने इनके हाथन में भी देखी होगी कि 5 उंगली में 15 अंगूठी ये डाल के रखती हैं, टोटल 30-40 अंगूठी इनके हाथों में होती है। और इधर जो है ब्रेसलेट वगैरह, उनको शनि की चाहिए, शुक्र की चाहिए, मंगल की चाहिए, पूरे हफ्ते की इन्होंने अंगूठी पहन रखी है। और इन्होंने ऐसे लगा कि भाई सारी मेहरबानी इन पे ही होगी, इनके घर पे पूरे मतलब नजर जो लगेगी इनके घर पे ही लगेगी। तो अंधविश्वासी भी ये हैं जो इन्होंने कई बार इंटरव्यू में ये चीज बोली है। हाँ, एक चीज और याद आई, इन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी बोला था कुछ कि भाई ब्राह्मण जो कथा में जो दान मांगते हैं, अपने मुंह से मांगते हैं, वो नहीं मांगना चाहिए और हमको पूजा पाठ नहीं करवानी चाहिए। हमको पूजा पाठ अपने मन से, अपने खुद अपने हाथों से करनी चाहिए, हमें किसी से पूजा नहीं करवानी चाहिए, ये चीज बोली थी। जिस पर जो ब्राह्मण समाज है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके बाद बेचारे गोविंदा, बेचारे चीची ने आके माफी मांगी ऑन सोशल मीडिया के भाई हमारी घरवाली ने ये बात कह दिया, वो आई दिन नए नए कांड करती रहे, कोई बात ना, हम आपसे क्षमा चाहते हैं इस चीज के लिए। तो मैं आप यूं बताना चाहूँ मेरे बाबू कि मुंह फट होना और सच्चे दिल का होने में बहुत फर्क है। आप जो कमेंट करते हो ना कि सुनीता आहूजा सच्चे दिल की इंसान है, नहीं, वो सच्चे दिल की नहीं है, वो मुंह फट है। और वो और ऐसे इंसान की कभी भी किसी से बनती नहीं है। गोविंदा अपनी भांजी की शादी में गए थे, लेकिन सुनीता या सुनीता के बच्चे उस शादी में नहीं गए थे क्योंकि इनकी जो भांजे और भांजी किसी से भी नहीं बनती है। 2 बहनें हैं गोविंदा की, दोनों बहनों में से किसी के बहन और उनके बच्चों के साथ सुनीता की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि ये मुंह फट है, ना कि ये सच्चे दिल की इंसान है। ये मुंह फट है। अगर इनसे कोई दान की कहे, अच्छा चलो मैं आपको अजमाने के लिए बोल देती हूँ, इनका यूट्यूब चैनल है, अगर कोई इनसे ये कह दे कि चलो आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, ये कमेंट का रिप्लाई नहीं देंगी।
बिल्कुल भी नहीं देंगी। अगर ये दान करती हैं तो इनका ये मानना है, आपने देखा भी होगा, इनका ये मानना है कि ये दान करेंगी तो इनके बहुत अच्छी मतलब हस्बैंड की जो करियर है वो बहुत अच्छा चलेगा, इनके बच्चे बड़े बड़े एक्टर बनेंगे, इस लालच में रह के वो दान देती हैं। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि ये मुंह फट है, लेकिन सच्चे दिल के इंसान नहीं है। हमें गोविंदा बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान लगते हैं जो ऐसी इंसान को झेल रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो मेरे बाबू आप समझ के होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो सुनीता है वो हमेशा कुछ भी अनाप शनाप बोल देती है, वो बिल्कुल भी सोच समझकर किसी भी बात को नहीं बोलती है। उसका मकसद होता है बस जो मुंह में आए वो बोल देना, और उसको लगता है कि लोग उसकी कमेंटों में तारीफ करेंगे कि ये बहुत सच्चे दिल की इंसान है, ये बहुत अच्छी इंसान है। और जब ये कुछ गलत बोल देती हैं उसके बाद गोविंदा आकर उस चीज को कवर करते हुए नजर आते हैं। अगर वो चाहते तो इनको छोड़ सकते थे। उनके आगे पीछे आज भी गोविंदा के को शादी की कोई कमी नहीं है, शादी कोई भी कर सकती है यार। वो अपने टाइम में फिल्म स्टार रह चुके हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं ना, वो इन्हीं के साथ है ना। क्या ही इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, उन्होंने ये चीज बोली है कि भाई मेरी घरवाली है वो बच्चे का सा दिमाग है उनमें, इन द सेंस कम दिमाग वाली है, मेंटल खोपड़ी, कम दिमाग वाली इंसान है। तो ये कहने का मतलब है गोविंदा का, क्योंकि वो सोच समझ के कोई भी बातों को नहीं बोला करती है। अब क्या करियर की बात है, बच्चों के करियर की बात है, एक अच्छा पिता होने की बात है, तो वो बेचारा खुद एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि भाई जब मेरी खुद की मेरे को खुद को फिल्म ना मिल रही, मैं अपने बाल करने कहां से दिला दूं। मेरे को खुद को फिल्म ना मिल रही, वो खुद घर पे बैठा है, तो वो बच्चों को कहां से दिला देगा। कौन ऐसा पिता है जो नहीं चाहेगा कि बच्चों का करियर बने। तो ये मेरा कहना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। आपको सुनीता अच्छी लगती है या गोविंदा अच्छे लगते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो मेरे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दियो मेरे बाबू, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। और लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।